प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में मौजूद थे और वहां पर उनके बयानों में ये दिखाई दिया कि पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से हमारी सेना ने कार्रवाई करी और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर बात होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह जी। मंत्री जी, आज आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत खास बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं बल्कि जो सिंदूर है ये दौड़ रहा है और हम आने वाले समय में सभी का बदला लेंगे। अब पाकिस्तान के आगे भारत घुटने नहीं कभी भी टेका है ना टेकेगा। एटम बम की धमकियों की गीतड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। माना जाए आने वाले समय में पाकिस्तान को और करारा जवाब दिया जाएगा। निसंदेह मुझे गर्व है कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मुझे गर्व है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है और देश के प्रधानमंत्री जी में हम जैसे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व तो है ही। एक एक भाव, जैसे किसी बेटे के लिए चिंता करता है कोई पिता, जैसे जनता के लिए कोई नेता चिंता करता है, वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जन जन की चिंता करते हैं और जो भी भावनाएं हमारे देशवासियों की हैं उस भावना के अनुसार वो सेवा कर रहे हैं। और निसंदेह अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं मानता हूँ कि भारत के हर भाई का वो धर्म होता है कि अगर बहन ने कलाई में राखी बांधी है तो उसकी रक्षा वो अपने अंतिम सांस तक करता है। और मोदी जी ने करके दिखाया कि जिन्होंने बहनों के सिंदूर को छीनने का काम किया था, उनकी छाती पे चढ़ करके उन्होंने बदला लिया, घर में घुस करके मारा। ये भारतवासी, एक एक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि पूरा देश आज गौरवान्वित है कि मोदी जैसा नेतृत्व तो हम सबको मिला है। आज उन्होंने अपने बयानों से मंत्री जी एक हिंट भी ये दी कि पाकिस्तान से अब पीओके के मुद्दे पर बात होगी और हर भारतवासी चाहता है कि वो हिस्सा जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है और आगे चलकर जो है वो उसको भी वापस लिया जाएगा। बहुत सारे आज़ादी के बाद से पाकिस्तान से युद्ध हुए, तमाम तरह के विवाद हुए, लेकिन किसी ने सिंधु नदी जल समझौते पर भारत की आशा के अनुरूप निर्णय नहीं लिया। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साथ साथ कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो ये गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे किसी और विषय पे बात नहीं करनी है, हम केवल पीओके की बात करते हैं, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है और विवादित है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बात करना चाहेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका विश्वास अडिग है और मुझे उम्मीद है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का श्रम है और जो उनकी श्रम नहीं कह सकते हो, सरकार नहीं कर सकते हो, ये तपस्या है। तपस्या के बदले उनको प्रतिफल एक ही चाहिए, देशवासियों की सेवा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तपस्या के बदले उत्तरोत्तर उनको ईश्वर भी साथ दे रहा है, देश की जनता भी साथ दे रही है। इसी कारण वो कामयाब भी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कई बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री के बयान का हवाला दिया कि उन्होंने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया। इसकी वजह से भारतीय विमानों का कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 15,000 रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए भारत ने करोड़ों रुपए के मिसाइल बर्बाद कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। देखिए, आज तक दुश्मन देश के भीतर किसी भी भारत के नागरिक के नाम से चर्चा नहीं होती। अगर किसी का पाकिस्तान में नाम लिया जाता है कि वो हमारा सहयोग कर रहा है, तो ऐसे बहुत मौके आए हैं जब हमने सुना है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी की पाकिस्तान में प्रशंसा हो रही है और जिसकी प्रशंसा दुश्मन देश में हो, मैं नहीं कह सकता। यही कारण है राहुल गांधी जी यह तो पूछते हैं
कि भारत का नुकसान कितना हुआ है। एक बार यही पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में किसका किसका नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो समझ में आता देशवासियों को कि सचमुच तुम न्याय कर रहे हो और आपके भाव, आपके विचार, आपकी आस्था भारत में है। तो मुझे दुख है, उनकी आस्था में बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भारत, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति से राहुल गांधी का कोसों तक कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए उनको चुटकी भर सिंदूर की कीमत नहीं पता चलती, क्योंकि उनके परिवार में कभी किसी की मांग में सिंदूर नहीं देखा गया। उनके परिवार में कभी हमने कलाई में चूड़ी नहीं देखी है। तो ये जो संस्कृति विहीन लोग हैं, भारतीय संस्कृति विहीन लोग हैं, उनकी समझ में मोदी जी की सेवाएं, मोदी जी की संस्कृति नहीं आएगी। ईश्वर करे राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे कि कम से कम वो कुछ न कुछ सीखें भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, तो भारत में उनको हो सकता है सम्मान मिले। कांग्रेस की सर वरिष्ठ नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक तरफ राजीव गांधी की फ़ोटो पोस्ट करी और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें दोनों ही सेना की ड्रेस जो है वो पहने हुए हैं। लेकिन रियल और फेक जो है इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का जो है वो उपयोग कर रहे हैं, चाहे चुनाव के लिए, चाहे तमाम अन्य चीज़ों के लिए। सुप्रिया जी तुलना करती, मैं नहीं समझता कि अगर इससे भी तुलना कर लेती कि देश की जनता ने किसको चुना है, किसकी नीतियों को चुना है, किसके आदर्श को चुना है, किसकी संस्कृति को चुना है, आखिर देश जिसके साथ आज की तारीख में खड़ा है, जनमत, बहुमत सब मोदी जी के साथ है। तो बाकी वो किसको दिखाएं वो जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मोदी जी की नीतियों के साथ, मोदी जी की सेवाओं के साथ देश सहमत है, देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। आप किसी का नाम ले लो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आज तो मोदी जी के साथ सब है। ठीक है सर, राज्य सरकार ने सर एक फैसला किया है कि 75 जिलों में 75 आईएएस भेजे जाएंगे जो भी विकास कार्य चल रहे हैं सर, उनकी जो क्या स्थिति है उसको पता करने के लिए। इसको आप बेहतर कदम मानते हैं सर? हाँ, ये तो बेहतर कदम है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। और अगर हम जाते हैं क्षेत्र में जनप्रतिनिधि की हैसियत से जनता के पूछने के लिए कि अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार जनता के द्वार जाती है, तो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का उतना ही दायित्व है, उसको भी जाना चाहिए कि कलेक्टर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नीचे तक के अधिकारी आपको ठीक डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता में भी समझे वो भी जा करके, और उसके हिसाब से आगे की प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। ये तो अच्छे सरकार की इच्छा है। अहिल्याबाई होलकर को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत है कि उनकी जो योगदान था सनातन में या तमाम अन्य चीज़ों में उसको आगे बढ़ाया जाए। आज मुख्यमंत्री आवास पर भी बुलाया गया। एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, मैनपुरी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का जो नाम है वो मंत्री आशीष पटेल ने जो है अहिल्याबाई होलकर पर जो है वो रख दिया है। आप कैसे देखते हैं इन अहिल्याबाई को लेकर और जिस तरीके से किया जा रहा है? अहिल्याबाई होलकर के प्रति जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित की जाए वो कम ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो व्यक्तित्व जिन परिस्थितियों में उसने भारतीय संस्कार संस्कृति को अमर कर दिया है, मैं नहीं समझता कि ये उनके व्यक्तित्व के सम्मुख अथवा उनके जीवन में किए गए योगदान का महत्व है, कम ही है हम लोग। इसीलिए आज भारतीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।